नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। देखिए बच्चों, अब तो परीक्षा बिल्कुल सामने है और देखते देखते कैसे साल बीत गया पता ही नहीं चला। और आज एक ऐसा समय है जब हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम अध्याय की ओर हैं। आज हम अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे शैक्षणिक सत्र का। मतलब कि जो संस्कृत की जो किताब है उसका आखिरी पाठ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आपने देखा कि कैसे साल गुजर गया, आप सभी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करते रहे। कुछ बच्चे बहुत ही गंभीरता से पढ़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्लास में पढ़ रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़े और बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आए। वहीं कुछ बच्चे जो हैं वो इस क्लास को गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीरता से लेना चाहिए। समय के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं है। आपको मैंने इस साल जो कुछ भी पढ़ाया है वह सब कुछ आपके लिए वीडियो के रूप में आपको मैंने दे दिया है। आप अगर छूट गए हैं, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपके लिए मौका है कि आप पीछे जाइए और सभी एक एक वीडियो को देखना शुरू करिए और उससे अपना नोट्स बनाइए और परीक्षा की तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। कहीं कोई परेशानी होती है तो आपको तो अनुभव होगा ही कि आप जब भी मुझे फोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं आपको। तो मैं आपके व्हाट्सएप का और आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा और फिर हम लाइव कक्षाओं में भी मिलते हैं, वहां पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान न होइए। जिनसे संस्कृत की कक्षाएं छूट गई हैं वे बच्चे जरूर फिर से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब परीक्षाएं आपके सामने हैं। अब बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। साल भर तो बहुत मौज मस्ती भी हुई क्योंकि उस उतनी पढ़ाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, कक्षाओं में जिस तरह से आप पढ़ा करते थे। तो अब बच्चों बहुत ही गंभीरता से लग जाइए। कम से कम 1-1.5 महीने तो अच्छे से पढ़िए, खुद पढ़िए, खूब मेहनत करके पढ़िए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात सुन करके बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ संस्कृत ही नहीं, हिंदी भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, गणित भी पढ़िए, विज्ञान भी पढ़िए, सामाजिक विज्ञान भी पढ़िए, है ना? सब कुछ पढ़िए और खूब पढ़िए। एक ना समय सारणी बना लीजिए, एक समय सारणी बना लीजिए और उसके हिसाब से पढ़िए। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसको आप थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इसको आप अपनी सुविधानुसार समय दीजिए। ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो खूब पढ़िए, खूब अच्छा पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ अब चलिए, आज ये जो आपकी किताब है वेदवाणी संपूर्ण संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसका जो अंतिम पाठ है नीति वचनानी, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? नीति वचनानी, क्या अर्थ होता है नीति वचनानी का? देखिए, नीति वचनानी क्या मतलब होता है बच्चों? जानते हैं आप नीति वचनानी का क्या मतलब होता है? नीति के वचन, नीति मतलब आदर्श। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो जिस तरह से ये तय होता है उसे ही हम नीति कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ये अच्छी नीति नहीं है ना? ये अच्छी नीति है। नीति जैसे राजनीति, राजनीति मतलब राजकाज चलाने की नीति, नियम, कानून, यह सब कुछ नीति के अंतर्गत आता है। तो नीति वचनानि मतलब नीति के वचन, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या चीजें अच्छी नहीं हैं, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, यह सब कुछ जो कहा जाता है वह सब नीति वचनानी के अंतर्गत आता है, ठीक है? और ये एक श्लोक के रूप में आपको दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, पिछली कई कक्षाओं में मैं इस पर कहा हूं, श्लोक क्या है? संस्कृत में जो पद्य के रूप में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, है ना? संस्कृत में पद्य के रूप में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हम श्लोक कहते हैं।
ठीक है। हिंदी में कविताएं कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में पोएम्स कहते हैं, हाँ, इसी तरह संस्कृत में श्लोक कहते हैं। तो आपके इस पूरे पाठ्यक्रम में, आपकी किताब में 2 श्लोकों का संकलन दिया गया है, सुभाषितानि और नीति वचन, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए यहाँ पर 6 श्लोकों का संकलन, संकलन मतलब कलेक्शन, ठीक है, 6 श्लोकों का संकलन यहाँ पे है। देखिए, किताब खोल लीजिए आप सभी। ये है नई किताब में पृष्ठ क्रमांक 103। चलिए खोलिए इसे और देखिए, 6 श्लोकों का संकलन यहाँ पर दिया हुआ है। इसे मैं बारी बारी से पढ़ूंगा और इसका अर्थ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति वचनानि विंशतिः पाठः, पाठ 20, इसे मैं शुरू करता हूं, ठीक है। पहला श्लोक। अच्छा, श्लोक पढ़ने का अपना एक तरीका होता है बच्चों। श्लोक जो है ना वो लय में पढ़े जाते हैं, उसको आप बहुत ही लापरवाही से नहीं पढ़ सकते। उसके लिए पूरा एक लय निर्धारित होता है, उस लय के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, मैं पहला पढ़ता हूं, आप मिलाइए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ठीक है, फिर से देखिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ठीक है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, मातृवत माता के समान, परदारेषु पराई स्त्री को, परदारेषु पराई स्त्री को, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, और परद्रव्येषु, परद्रव्य, द्रव्य मतलब धन, द्रव्य मतलब धन, परद्रव्य दूसरों का धन है ना, पराया पर, परद्रव्य मतलब दूसरों का द्रव्य, दूसरों का धन। लोष्ठवत्, लोष्ठ मतलब होता है मिट्टी, लोष्ठवत् मतलब मिट्टी के समान। तो अब 2 महत्वपूर्ण यहां पर शब्द हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। परदारेषु, पहला है परदारेषु और दूसरा लोष्ठवत्। परद्रव्येषु, परदारेषु पराई स्त्री, लोष्ठवत् मिट्टी के समान। ठीक है, इसे आप नोट करते चलिए। तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी जीवों में, सभी जीवों को, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ये तो सरल सरल है। पश्यति मतलब देखता है, पंडितः मतलब बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग। तो क्या अर्थ निकला आप देखिए। मातृवत परदारेषु, जो व्यक्ति दूसरी स्त्री को, पराई स्त्री को अपनी माता के समान मानता है, अपनी मां के समान समझता है, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, लोष्ठवत् मिट्टी के समान समझता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, अपना समझता है, यह पश्यति सः पंडितः, जो इस प्रकार देखता है वह पंडित होता है, वह ज्ञानी होता है ना। मतलब ज्ञानी कौन है कि जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता है, परायों के धन को मिट्टी के समान समझता है, दूसरों के धन पे लालच नहीं करता, उसको कहता है अरे हमारे लिए तो ये मिट्टी है ना। तो पराये लोगों के धन को मिट्टी के समान समझता है और सभी प्राणियों को अपनों के समान समझता है। जो ऐसा सोचता है, जो ऐसा देखता है, वही सच्चा पंडित होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है।
तो प्रश्न उठेगा कि सच्चा ज्ञानी कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सह पंडित। ठीक है, अब अगला देखिए, शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, जो उच्चारण है उस पर भी ध्यान दीजिए। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। अब इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको ना मालूम हो। शैल, शैल मतलब क्या होता है बच्चों? शैल मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो शैले शैले न माणिक्यम, माणिक्य होता है एक पत्थर होता है माणिक्य, जैसे हीरा मोती पन्ना नीलम होता है ना, उसी तरह से माणिक्य होता है, बहुत ही महंगा, बहुत ही मूल्यवान। ठीक है, बहुत रेयर मिलता है, कहीं कहीं लोग अपने अंगूठियों में पहनते हैं उसे। तो कह रहा है कवि, शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर, शैले शैले, शैल मतलब पर्वत, पर्वत पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलता, बहुत रेयर है ये। शैले शैले न माणिक्यम, पर्वत पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलता। और मौक्तिकम न गजे गजे, गज मतलब क्या होता है? हाथी। आपको तो मालूम है, हिंदी में पर्यायवाची पढ़े होंगे। मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम वैसे तो मोती को कहा जाता है, लेकिन हर मोती मौक्तिक नहीं होता है। मुक्ता मोती एक अलग तरह का मोती होता है बच्चों। तो मौक्तिकम न गजे गजे, ऐसा माना जाता है बच्चों कि बहुत ही कम ऐसे हाथी होते हैं, दुर्लभ हाथी होते हैं जिसके मस्तक में, मस्तिष्क के अंदर मुक्ता मणि होता है। ठीक है, जिसके मस्तक में मुक्ता नाम की एक मणि हुआ करती है, वही उसके मस्तक में हुआ करता है। ठीक है, तो हर हाथी में ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही बहुमूल्य एक ऐसा हाथी होता है जो दुर्लभ होता है। ठीक है, रेयर होता है। तो क्या अर्थ निकला? शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मुक्ता मणि नहीं होती। ठीक है, और साधवो नहीं सर्वत्र, साधु मतलब अच्छे लोग, साधवो अच्छे लोग, नहीं सर्वत्र हर जगह, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। साधवो नहीं सर्वत्र, सर्वत्र आप जानते हैं हालांकि, फिर भी लिख लीजिए सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह। साधवो नहीं सर्वत्र, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। और चंदनम न वने वने, और चंदन का वृक्ष हर जंगल में नहीं होता। वने वने, हर वन में नहीं होता। मतलब कि ये सारी चीजें दुर्लभ हैं। क्या क्या? माणिक्य, मुक्तामणि, सज्जन व्यक्ति और चंदन बहुत दुर्लभ है, हर जगह नहीं पाए जाते। यही इस श्लोक में कहा गया है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। ठीक, हर पर्वत पर मुक्ता मणि, माणिक्य मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मुक्ता नहीं हुआ करती, सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं हुआ करते, चंदन के वृक्ष हर जंगल में नहीं होते, ये अत्यंत ही दुर्लभ हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब चलिए तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयम निजः परो वेति
गणनाच लघु चेत साम। लघु चेत साम क्या अर्थ होता है इसका? लघु चेत साम क्या अर्थ होता है? लघु चेत साम छोटे दिल वाले, है ना, छोटे मन वाले लोग, बड़े दिल वाले नहीं, छोटे दिल वाले लोग, उनको बोलते हैं लघु चेत साम। लघु चित्त, चित्त मतलब मन, लघु चेत साम बहुत छोटा मन जिसका हो, छोटी बुद्धि जिसकी हो। देखो, अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेत साम, है ना, छोटे हृदय वाले लोग, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते हैं। या इसके ठीक उल्टा देखिए, अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेत साम, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस बात की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, है ना। तो फिर दूसरे लोग कैसे होते हैं? उदार चरिता नाम तू, इसका सीधे विलोम है उदार चरिता नाम। उदार चरिता नाम मतलब बड़े दिल वाले लोग। लघु चेत साम छोटे दिल वाले लोग, उदार चरिता नाम उदार चरित्र वाले, बड़े दिल वाले लोग क्या करते हैं? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत में एक मुहावरा है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधैव वसुधा एव मतलब पृथ्वी ही, कुटुंब मतलब परिवार। वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब समझ लो, एक पंक्ति में लिख लो कहीं। वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब होता है पूरी धरती ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती ही परिवार है। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो, अब पूरे अर्थ को देखो कैसे अर्थ खुला। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, छोटे दिलों वाले लोग, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, यही गणना करते रहते हैं। या इसके ठीक उलट, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, छोटे दिल के लोग यही बात करते रहते हैं। उदार चरिता नाम तू, लेकिन जिसका हृदय बहुत उदार है, बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। तो जब धरती ही परिवार है तो ये तेरा मेरा नहीं करेंगे वो लोग। हम लोग अपने परिवार में तेरा मेरा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि इस परिवार में सब चीज सबका होता है। अब परिवार में एक कोई सामान है, मान लो एक टीवी है तुम्हारे घर का, तो तुम्हारा भी है, तुम्हारी दीदी का भी है, तुम्हारे बड़े भैया का भी है, मम्मी का भी है, पापा का भी है, चाचा का भी है, चाची की भी है। तो जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया, पूरी धरती ही परिवार है, कोई चीज तेरा मेरा नहीं है। ठीक, अब एक बार अंतिम बता देता हूं, है ना। अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यह तेरा है, यह मेरा है, इस बात की गणना छोटे दिलों वाले लोग करते हैं। बड़े दिलों वाले लोगों के लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। ठीक, अब चलो अगला देखो, चौथा, बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये भी, बहुत ही अच्छा है। चंदनम शीतलम लोके चंदनात अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। ठीक, फिर से देखो, चंदनम शीतलम लोके चंदनात अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। देखो,
चंदनम शीतलम लोके, लोक मतलब दुनिया, देखो लोक, लोक मतलब दुनिया, ठीक है, या लोक जन, लोगों को भी लोक कहा जाता है, लेकिन जब इस लोक उस लोक कहेंगे तो दुनिया की बात हो जाती है। तो चंदनम शीतलम लोके, इस दुनिया में सबसे शीतल चंदन होता है। चंदनम शीतलम लोके, इस दुनिया में सबसे शीतल चंदन को माना जाता है। फिर आगे देखिए, चंदनात अपि चंद्रमा, है ना, लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा को माना जाता है। चंदनात अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा को माना जाता है। फिर आगे, चंद्र चंदन योह मध्य, लेकिन चंद्रमा और चंदन के बीच अगर हम तुलना करें तो उससे भी ज्यादा शीतल एक चीज है, वह कौन है? शीतला साधु संगति, साधु मतलब अच्छे लोग, संगति मतलब संग। तो चंद्रमा और चंदन से भी शीतल कोई है तो वह है सज्जनों की संगति, सज्जनों का साथ। ठीक, देखिए, चंदनम शीतलम लोके, इस दुनिया में सबसे शीतल चंदन होता है। चंदनात अपि चंद्रमा, और चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। लेकिन चंद्र चंदन योह मध्य, चंद्रमा और चंदन की बात अगर हम करें तो उससे भी ज्यादा शीतला साधु संगति है, सज्जनों का साथ और भी अधिक शीतल होता है। अर्थात चंद्रमा और चंदन से भी शीतल क्या हो गया? सज्जनों का साथ, सज्जन लोगों का साथ। ठीक, अब चलो पांचवा देखो, पांचवा थोड़ा बड़ा है, इसमें शब्द भी थोड़े कठिन हैं, तो उसको मैं यहां लिखूंगा, उसे हम सब समझेंगे। देखो, पापन निवारयति योजते हिताय, पापन निवारयति, पापान निवारयति, देखो पापान निवारयति। अब देखो इसमें दो शब्द हैं, पाप और निवारयति, दो शब्द हैं। पाप से निवारण करता है, पाप से मुक्त करता है। पापान निवारयति, पाप से मुक्त करता है। फिर योजयते हिताय, योग करना, जोड़ना, और हित से जोड़ता है। पाप से निवारण करता है, हित से जोड़ता है। हित मतलब भलाई, हित मतलब भलाई, भलाई से जोड़ता है। पाप से निवारण करता है, दूर करता है, और भलाई से जोड़ता है। ठीक, अगली पंक्ति देखो, गुह्यम निगूह्यति, गुह्यम मतलब गोपनीय बातों को, निगूह्यति छिपाता है ना, गुह्यम निगूह्यति, गुप्त बा, गुह्यम देखो, गुह्यम गुप्त बातों को, निगूह्यति और ज्यादा छिपाता है। और क्या, आगे देखो, गुणान प्रगति करोति, गुणों को प्रकट करता है, उजागर करता है। ध्यान देना भैया, क्या क्या मैंने कहा? मैंने कहा पापन निवारयति, पाप से दूर करता है, और योजयते हिताय, भलाई से जोड़ता है। फिर गुह्यम निगूह्यति, गोपनीय बातों को छिपाता है, और गुणान प्रगति करोति, गुणों को प्रकट करता है, उभारता है। ठीक है, आपद गतम च न जहाति ददाति काले, विपत्ति के समय में साथ नहीं छोड़ता है। कौन होता है ऐसा? बताइए आप सभी। जो आपको पाप से दूर करता है, भलाई से जोड़ता है,
आपकी गोपनीय बातों को, सीक्रेट बातों को दबा के रखता है और आपके गुणों को प्रकट करता है। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमेशा बोलते रहता है। आप में जितनी अच्छाई है उसको बाहर करता है और विपत्ति के समय में आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? तो अंतिम पंक्ति देखो, सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः। अच्छे मित्रों का यही लक्षण होता है, प्रवदन्ति संताः, संत लोग ऐसा बोलते हैं। प्रवदन्ति, वदन्ति बोलते हैं, प्रवदन्ति बोलते हैं, संत, संताः संत लोग, अच्छे लोग यही बोलते हैं। सन मित्रम लक्षणम इदम, अच्छे मित्रों का यह लक्षण है। ठीक, तो ये किसके बारे में ये सारी बातें कही जा रही हैं? अच्छे मित्रों के बारे में कही जा रही हैं। क्या कही जा रही हैं? पापन निवारयति, पाप से दूर करता है। ठीक से देखो, मिलाओ एकदम अच्छे से, तब समझ में आएगा। पापन निवारयति, पाप से दूर करता है। योजयते हिताय, जोड़ता है भलाई से। और गुह्यम निगूह्यति, आपकी गोपनीय बातों को निगूह्यति, छुपाता है। और गुणान प्रगति करोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, विपत्ति के समय में और विपरीत समय में आपका साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्रम लक्षणम इदम, अच्छे मित्रों का यही लक्षण है। प्रवदन्ति संताः, संत लोग ऐसा बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अंतिम श्लोक, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतिम श्लोक क्या है? यह भी थोड़ा बड़ा है, 4 पंक्तियों का है। एक एक कठिन शब्द का हम अर्थ देखेंगे, यहां लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। जायं धियो हरति संचति वाचि सत्यम, मानुन्नति दिशति पापं पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम। ठीक, अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जायं धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। बुद्धि की जड़ता को दूर, जांयं धियो हरति, है ना? बुद्धि की जड़ता को, माने जड़ता मतलब बुद्धि की कमजोरी को, रुकी हुई बुद्धि, है ना? जैसे बुद्धि एकदम मोटी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको वो ठीक करती है। कौन करती है, ये अंत में बताऊंगा। जायं धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। और सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति मतलब सिंचाई करती है, वाचि मतलब वचन, सत्यम मतलब सच्चाई, वचनों में सच्चाई को से सींचती है, मतलब वाणी में सच्चाई भरती है। ठीक है, आगे देखिए। मानोन्नतिम, मान उन्नतिम, मान और उन्नतिम, आपके सम्मान को बढ़ाती है। दिशति पापम पाकरोति, पापम पाकरोति, इसका अर्थ देखो। पापम पाकरोति, पापम पाकरोति, पापम पाकरोति, पाप को दूर करती है। पापम पाकरोति, है ना? पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है ना? पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। चेतः मतलब चित्त, मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु, दिक्षु मतलब दिशाएं,
दिक्षु। दिशाएं, तनोति मतलब तानती है। कीर्ति, कीर्ति मतलब आपका यश, आपका नाम, मान सम्मान, यश सभी दिशाओं में फैलाती है। कौन? अब अंतिम पंक्ति में आ जाएगा, सत्संगति। कौन? सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सच्चे लोगों की संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती। क्या क्या करती है सत्संगति? फिर से पहली लाइन देखिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। जायं धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वचनों में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति, मान और उन्नति को बढ़ाती है, मान सम्मान को बढ़ाती है। और दिशति, पापम पाकरोति, पाप से दूर करती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलाती है, आपका नाम फैलाती है। कौन? सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। अच्छे लोगों की संगति बताइए पुरुष के लिए, लोगों के लिए क्या नहीं करती। तो बच्चों, हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। देखो मेरी बात को सुनो, बुरे लोगों की संगति करोगे, कुछ दिन अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, बुरे बनते जाओगे, कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा और जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए इसी उम्र से, आप 7th में पढ़ रहे हैं ना, अब आप 8वीं में चले जाएंगे, तो अभी से आपको अच्छे बुरों की पहचान होनी चाहिए। अच्छे बच्चों के साथ रहिए, अच्छे लड़कों के साथ रहिए। लड़कों मतलब लड़के लड़कियां, जो भी अच्छी बच्ची है वो अच्छी बच्चियों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे। अच्छे लड़के अच्छे लड़कों की संगति करें, है ना। आपस में अच्छे लड़के लड़कियां, अच्छे अच्छे लोग आपस में रहें, है ना। जो थोड़ा बहुत बुरा बनने की कोशिश करता है उसे भी पकड़ना है कि नहीं नहीं भाई, ये काम बिल्कुल गलत है, आप अच्छा काम करिए, है ना। तो अच्छा बनने की कोशिश करिए। तो वही, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी, वचनों में सत्य का संचार हो जाएगा, आप सच बोलने लगेंगे। और मानोन्नति दिशति, और आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। पापम पाकरोति, पाप से दूर हो जाएंगे। और चेतः प्रसादयति, मन प्रसन्न हो जाएगा। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलेगी। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या क्या नहीं करती, है ना। तो अच्छे लोगों की संगति करिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे तो लगा कि मैंने आपको अच्छे से कठिन शब्दों के बारे में बता के पढ़ाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और समझना है तो मुझे जरूर बताएंगे। अगली कक्षा में इस पाठ का अर्थ, प्रश्न और अभ्यास वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। उसे आप अपनी कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है। और उसे अनेक बार पढ़िएगा, तो जो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है वो भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।